हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आई होप इससे पहले आपने जो भी कम्युनिकेशन स्किल के बाकी वीडियोस आप देख लिए होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले होते हैं कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या चीजों का यूज करें हम, क्या क्या उसमें बाधाएं आती हैं, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बैरियर होते क्या हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन बैरियर की, तो यहाँ पे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के बीच में जो भी ऑब्स्टकल्स आते हैं, जो भी रुकावट आती है, उन्हीं रुकावट को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। और इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि जो भी ऑब्स्टकल आते हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब ये कई टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंटल, जैसे पहला हमारा है इन्वायरमेंटल बैरियर। अब ये इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होता है? वो बैरियर जो हमारे सराउंडिंग से अराइज होते हैं। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोल्ड और हॉट, ठीक है, गर्मी या सर्दी, बैड सिटिंग, लाइट, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर हैं। ये सब हमारे इन्वायरमेंट से अराइज होते हैं। बात समझ में आई? दूसरा हमारा है इसमें सिचुएशनल बैरियर। सिचुएशनल बैरियर का मतलब जो कोई सिचुएशन से क्रिएट होते हैं, जैसे नॉइज हो गई, ठीक है, दूसरा नॉइज हो गई, और डिस्टेंस हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी हमारे सिचुएशनल बैरियर। जहां पे कोई सिचुएशन की वजह से कोई बैरियर क्रिएट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल बैरियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एज डिफरेंस। एज डिफरेंस का मतलब होता है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एज की जो गैप है ना, तो काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, एटीट्यूड, जो हमारा रिसीवर या सेंडर है उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि एटीट्यूड भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, वो अब बात की बातें हैं। लेकिन अभी जान लीजिए कि एटीट्यूड जो है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा। ठीक है, वहां पे अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा तो कैसा होगा, मतलब इसके भी वहां पे इफेक्ट पड़ते हैं हमारे एटीट्यूड के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सोशल डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, सोशल डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस, किस सोसाइटी से हम हैं। ठीक है, अलग अलग सोसाइटी के, जैसे दो सोसाइटी से लोग मिलते हैं आपस में ना, तो वहां पे उनके जब कम्युनिकेट करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ बैरियर जरूर क्रिएट होता है। उसी तरीके से दो अलग अलग कल्चर्स के लोग मिल गए तो वहां पे उनके बोलने का तरीका, जो उनका एक्सेंट होता है, ठीक है, बोलने का तरीका होता है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो ओकाबलरी होती है, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है। बात समझ में आई? अब ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, इसके कुछ रीजंस हैं। ये तो हो गए अलग अलग टाइप के बैरियर जो होते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्या होते हैं, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, पहला तो रीजन हमारा लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं हो गए एडवोकेट हो गए या डॉक्टर हो गए, वो अपनी जब प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे ना, तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप उस प्रोफेशन से नहीं है तो हम उन चीजों को समझ नहीं सकते हैं। जैसे अगर डॉक्टर हो गया, वो मेडिकल्स के टर्म में अपने पेशेंट को समझाने लगे, तो क्या पेशेंट समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वो लैंग्वेज उसकी क्या बनेगी, एक बैरियर क्रिएट करेगी। बात समझ में आई? तो लैंग्वेज में जो है ना, वो लैंग्वेज अगर लोग अपने प्रोफेशन वाली लैंग्वेज में बात करने लगे, बोलने लगे, या अपने उनके जो पेशेंट्स हैं या उनके जो क्लाइंट हैं या जो उनका रिसीवर है उसको अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में समझाने लगे, तो वो रिसीवर समझ नहीं पाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट होगा। ठीक है, अगला है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन जो होता है ना, उसमें क्या है कि जब भी आप मान लीजिए आप रिसीवर हैं, ठीक है, और आप सेंडर की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, अटेंटिव तरीके से नहीं सुन रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा ना, वो रिसीवर को समझ नहीं आएगा पूरी तरीके से।
तो वहां पर क्या होगा, अटेंशन जो होगा वो एक बैरियर क्रिएट करेगा। बात समझ में आई। अगला है फिजिकल चैलेंजेस। फिजिकल चैलेंजेस का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं किसी को सुनाई नहीं देता है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, या वो उसकी लिसनिंग लिसनिंग है, स्पीकिंग जो है उसमें कुछ इंपेयरमेंट है, यानी वो बोल नहीं सकता, वो ढंग से सुन नहीं सकता, तो वो भी क्या करेंगे, यहां पर एक बैरियर क्रिएट करेंगे। बात समझ में आई। अगला रीजन हमारा नॉइज है। अब नॉइज कैसे, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं उसी के बगल में कोई लाके साउंड चला रहा है, सॉन्ग चला रहा है, तो क्या आपका वहां पे पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो वहां पे जो नॉइज होगी ना, या टीचर आपको क्लास में काफी चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा, यानी वो जब पढ़ाएगा ना तो वो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, वहां पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो नॉइज क्या बनेगी, वहां पे एक बैरियर बनेगी। बात समझ में आई। अगला जो यहाँ पे रीजन है वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस। इसका एग्जाम्पल काफी अच्छा मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे मानते हैं कि कभी कभी टीचर है ना, वो आपके क्लास में आया कि बोला कि कल हम लोग थोड़ा सा फन करेंगे क्लास में। अब आप समझ लिए कि फन का मतलब कल वो पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, ये आपने क्या किया, ओवर एक्सपेक्ट कर लिया। बल्कि जबकि जो है ना, वो टीचर क्या सोच रहा है कि वो सोच रहा है कि कल कुछ एक्टिविटीज कराएंगे ताकि बच्चों को कुछ यहाँ पे मजा आए। ठीक है, टीचर ने ये सोचा, आपने क्या एक्सपेक्ट किया, कल वो पढ़ाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुई दोनों के बीच में। वो पढ़ाना चाहता है कुछ अलग तरीके से और आपका क्या सोचना है कि वो पढ़ाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, एक रीजन बना, बैरियर बना ये। तो यहां पर ये सब क्या है, ये 5 मैंने रीजन लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस और भी हैं, आप उनको किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मेनली जो है ना, ये 4-5 रीजन आपको अगर याद है तो आप एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आई। मैं यहाँ बोर्ड पे जो लिखता हूँ ना, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, ताकि आप इसको अगर बोर्ड में लिखो ना, बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, आपने क्या सीख लिया, कम्युनिकेशन बैरियर सीख लिया और इसका रीजन सीख लिया। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर से बच सकते हैं। ठीक है, पहला है बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मुझे यहां पे पता ही ना हो कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। पढ़ाऊंगा भी तो ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा, इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो कहीं कोई भी काम हो, उसके लिए हमें खुद को पहले प्रिपेयर करना होता है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करने जाएं और चाहते हैं कि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर अराइज ना हो, कोई बैरियर क्रिएट ना हो, तो अपने आप को पहले से उसके लिए प्रैक्टिस करिए उसकी, और अपने आप को रेडी रखिए। ठीक है, दूसरा सिंपल लैंग्वेज। जितना हो सके कम्युनिकेशन करने में उतनी सिंपल लैंग्वेज का यूज करना हमें। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है ना, वो कई टाइप की होती है, कुछ इसमें पढ़े लिखे हैं, कुछ इलिटरेट हैं, कुछ जो है वो अलग फील्ड से हैं, मतलब कई अलग अलग फील्ड के लोग आपके ऑडियंस हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे ना, तो हर कोई आपकी बात को समझ सकता है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप वही कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करने लगे, ठीक है, कुछ हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज करने लगे, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आपको सिंपल लैंग्वेज वहां पे यूज करनी होगी। बात समझ में आई। अगला है हैंडलिंग फिजिकल चैलेंजेस। मैं यहाँ पे आपको बताया था कि फिजिकल चैलेंजेस क्या रीजन है कम्युनिकेशन बैरियर की। तो यहाँ पे अगर आप जाते चाहते हैं कि फिजिकल चैलेंजेस जो है वो बैरियर ना बने, तो उसके लिए आपको कुछ वहां पे टूल्स यूज करने होंगे, कुछ तरीका यूज करना होगा, जिससे आपको क्या कर पाए, उस फिजिकली चैलेंज्ड रिसीवर को आप समझा सकें। ठीक है, और जब आप उसको समझा लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई। अगला है सेटिंग अप एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करने जाएं, तो वहां पे लोग आपसे कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। ठीक है, कुछ ज्यादा आपसे वहां पे एक्सपेक्ट ना कर लें, उसके लिए आप पहले ही उनको बता दें कि आप इस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें करने वाले हो। ठीक है, जब आप बता दोगे वहां पे, तो वहां पे वो जो रिसीवर होगा वो कोई भी ओवर एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रखेगा और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे मीडियम, कई तरह के मीडियम हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा, रिटन होता है, ओरल होता है, विजुअल होता है, तो कोई भी तरीका आप यूज करिए, बट तरीका जो होगा वो वहां पे रिसीवर को ध्यान में रखते ही होगा। जैसी हमारी ऑडियंस होगी उसी टाइप का हम मीडियम यूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, कहीं हमारा जहां पे हो सकता है कि हम ओरली इफेक्टिव बना सकते हैं वहां पे ओरली करेंगे, जहां पे लगता है कि ओरली इफेक्टिव नहीं होगा वहां पे हम रिटर्न कर सकते हैं, और जहां पे दोनों नहीं हो सकता वहां पे हम विजुअल कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की मीडियम है जिनको हम यहाँ पे यूज करके कम्युनिकेशन बैरियर से बच सकते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा जो पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो रही है, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में उस वहां पे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।